नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में आखिरकार एक माह बाद आदमखोर तेंदुए का हुआ अंत। पुलिस टीम ने तेंदुए पर किए 4 फायर। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। वन विभाग की टीम जांच के बाद करेगी खुलासा। उदयपुर नगर निगम का दशहरा दीपावली मेला 21 अक्टूबर से निगम परिसर में तैयारियां जोरों पर। 7 दिन आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। करवा चौथ को लेकर बाजार में रौनक। महिलाएं कर रही जमकर खरीदारी। रविवार को पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करेगी करवा चौथ का व्रत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में पिछले 1 माह से आदिवासी अंचल में तेंदुए के हमले से परेशान ग्रामीणों को आखिरकार शुक्रवार को राहत मिल गई। जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस की एक टीम ने तेंदुए को गोली मार दी। सूत्रों की माने तो इसी तेंदुए ने गोगुंदा, जाड़ोल और मदार क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। हालांकि अभी तक वन विभाग की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि मारा गया तेंदुआ आदमखोर है या नहीं। वन विभाग के डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि पिछले 1 माह से तेंदुए ने आतंक मचा रखा था। सबसे पहले गोगुंदा और उसके बाद जाड़ोल और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से मदार क्षेत्र में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा था। राज्य सरकार की ओर से तेंदुए को शूट करने के आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की टीमें लगातार सर्च अभियान चलाकर तेंदुए को मारने की कोशिश कर रही थी। गुरुवार देर शाम को तेंदुए के हलचल के बाद उस पर शूट किया गया, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से पता नहीं चल पाया। शुक्रवार सुबह मदार क्षेत्र में पुलिस की टीम लगातार तेंदुए पर नजर बनाई हुई थी। इसके बाद जब सुबह तेंदुए की हलचल हुई तो पुलिस टीम ने करीब 8 राउंड फायर किए। इस दौरान 4 राउंड फायर तेंदुए को लगने से तेंदुए की मौत हो गई। अब इस तेंदुए के शव का वन विभाग की ओर से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और तकनीकी रूप से यह पता किया जाएगा कि यह आदमखोर है या नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तेंदुआ आदमखोर ही है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम उदयपुर शहर के पशु चिकित्सालय में तेंदुए का पोस्टमार्टम करवाकर सज्जनगढ़ वन क्षेत्र में इसका अंतिम संस्कार करेगी। जैसे कि आप लोग मालूम है कि भाई 16 तारीख को यहाँ पर जो है एक बाइफा की डेथ हुई थी, जो जिनकी उम्र लगभग 70 से 80 साल के बीच में थी। तो उसके बाद में हमने इस एरिया को कल जो है कार्डन ऑफ किया। एनिमल का मूवमेंट ऐसे माना जाता है उसी एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो हमने यहाँ पर टुकड़ियों पर पुलिस की और जो है फॉरेस्ट की 2-1-2-1 के अंदर टुकड़ियाँ तैनात करी। मतलब जो है ऐसे हमने इधर की तरफ में जो है कुछ 6 से 8 टुकड़ियाँ तैनात करी और फिर एक और रास्ता हमने देखा, उसके अंदर भी हमने जो है वहाँ पर केजेस भी लगाए और 1-8 टुकड़ी उधर भी तैनात करी। मतलब पर एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया। कुछ फायर अब क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक्चुअल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो उन्होंने मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ है। सब वो पुलिस की तरफ की जो टीम थी ये काफ़ी हद तक कंफर्म कर पाएंगे आपकी ये वही मैन ईटर लेपर्ड है। अब एक्चुअल में अब जैसे आप भी देख रहे हैं सामने वाली लोकेशन के उसके रिज वो एनिमल आ सकता है, तो और एनिमल की संभावना जो है मतलब क्योंकि पास का एनिमल था तो इस वजह से संभावना ऐसी लगती है। बाकी हम सैंपल भेजेंगे, उसके बाद कंफर्म किया जाएगा। गोगुंदा राठौड़ों का घोड़ा वहाँ भी अब राहत मिलेगी, ये वो ही हो सकता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में जो हम भी जिस तरफ कल बैठे थे तो हम भी राठौड़ गुड़ा से ही आए थे, हम इधर से नहीं गए थे क्योंकि उधर से इसका एक्सेसिबल वे है। इधर से तो एक्सेसिबल वे सिर्फ नाव का है, जैसे अभी आप लोग भी नहीं आ पाए मतलब वहाँ पर। तो मतलब हमें मानना है कि पैंथर ने उधर से माइग्रेट किया। सर अब वहाँ पे जो टीमें लगी हुई है जो वो क्या रहेगा? 2-4 दिन रहेंगे? हाँ, 2-4 दिन रहेंगे। अभी हम सैंपल भेजेंगे, वहाँ पर भी हमारे 2-4 दिन वो जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। पोस्टमार्टम तो जो डॉक्टर साहब करेंगे, जो है वेटरनरी की टीम जो है, बाकी जो सैंपल WI और जहाँ जाने में जाएंगे। मेडिकल बोर्ड
बिल्कुल मेडिकल बोर्ड बनता है, 3 बोर्ड करे, तीनों डॉक्टर। नेतृत्व की जहाँ तक बात है, वन विभाग और पुलिस विभाग का ये साझा अभियान था और आप लोगों से कई बार बात हुई। राठौड़ का गुड़ा बेस कैंप पे आप लोग कई बार आए, उससे बात हुई। 18 सितंबर से इस पैंथर ने जो है नाक में दम किया हुआ था और लगभग 8 जाने इन्होंने इस एरिया में ले ली थी, जो 6 गोगुंदा थाना क्षेत्र में थी और 2 बड़गांव थाना क्षेत्र में थी। आपको पता ही है कि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से राठौड़ का गुड़ा में कैंप किए हुए थे और लगातार इसे कैच करने के प्रयास कर रहे थे और कई बार आमने सामने की स्थिति हुई, लेकिन हर बार जो है पैंथर बच निकला। जो परसों किलिंग हुई लेडी की यहाँ पे मदार क्षेत्र में, उसके बाद से हम लोगों ने अपना एरिया भी बदला। वन विभाग के अधिकारियों ने भी आकर के ट्रैक करके जो पॉइंट अलग चिन्हित किए और इसका जो आने जाने का स्थान था वो तय किया गया। कल नए पॉइंटों पे शूटर तैनात किए गए, वन विभाग के ट्रैंकुलाइजर वगैरह सभी तैनात थे और कल शाम को 6:15 बजे के आसपास हमारे जो 3 शूटर थे लड़के, अजय पाल, गिरिराज और देवी सिंह, इनकी जो टीम थी, इनका आमना सामना हुआ और पैंथर नज़र भी आया, फोटो में भी कैच हुआ, फायर भी SLR के हुए। वो फायर शाम को लगाता या नहीं लगाता ये इंश्योर नहीं हो पाया था। ये था कि शायद घायल भी हो गया और नहीं भी हुआ वो। रात भर भी हम लोगों ने यहाँ तलाश की और हमारी टीमें दबिश दे रही थी और घेरा देने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये झाड़ियों में पड़ा मिल जाए। सुबह के समय फिर इसका मूवमेंट हमने उजाला होते ही वापस से अभियान शुरू किया। सुबह के समय इसके मूवमेंट की खबर भी आ गई। लड़के और SHO गोगुंदा जो है शैतान सिंह जी, वो भी इनमें ऐड हो गए। हम लोग भी उस तरफ से उसको लगातार मॉनिटर किए जा रहे थे। सुबह की स्थिति में 6:15 से 7 बजे के आसपास, 7:15 के बीच में लगातार ये उछल कूद मचाता हुआ अपनी लोकेशन दे रहा था और फाइनली इसने जो घेरा डाला पुलिस वालों ने, उन पर छलांग सी लगाई उसने। उसी समय फायर जवान ने किया और 2-3 तरफ से जो इसको घेर रखा था उस तरफ से भी फायर हुए। आज भी पुलिस के एक तो शैतान सिंह जी SHO और 3 जो हमारे शूटर थे, लगभग 8 राउंड आज SLR के फायर हुए। कितने लगे वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। वन विभाग के अधिकारी पहुँचे, हमें सूचना मिली, सभी पहुँच गए और इसका जो वैज्ञानिक तरीका है FSL वगैरह से उससे मिलान करने का, जो पिछली किलिंग हुई उस पर जो बाल थे या सलाइवा था या DNA रिपोर्ट वगैरह जो आएगी, लेकिन चूँकि किलिंग लास्ट इसी एरिया में हुई है, 150-200 मीटर का इलाका है। फोटो ट्रैप हम लगातार किए जा रहे थे। जो रूट आ रहा राठौड़ का गुड़ा, कायलों का गुड़ा से जो हम ट्रैक कर रहे थे, प्रथम दृष्टया जो है मान सकते हैं कि नरबक्षी पैंथर को मार गिराया गया है। परंतु जहाँ तक वैज्ञानिक तौर पे बात है, पुष्टि करने की बात है, वन विभाग अपने तौर पे जो भी तौर तरीके हैं उससे उनकी मिलान करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा, आगे जो भी विधिक कार्रवाई है करी जाएगी। और यहाँ के जो SDM गोगुंदा थे वो भी लगातार हमारे साथ लगे हुए थे। तो प्रशासन, पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से लगभग 18 तारीख से हुआ है और 1 अक्टूबर से तो यहीं कैंप चल रहा है। दिन रात एक किया गया, लेकिन खुशी है कि सफलता मिली नरबक्षी पैंथर को मार गिराया। उदयपुर नगर निगम की ओर से आयोजित होने वाला दशहरा दीपावली मेला 21 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके लिए नगर निगम परिसर में तैयारियां शुरू हो गई है। शहरवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए 15 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन होगा। मेले में 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में प्रथम 2 दिन उदयपुर की उभरती हुई प्रतिभाओं को यह मंच प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अन्य 5 दिनों में लाफ्टर नाइट, डांस, कवि सम्मेलन, सिंगर नाइट एवं भजन संध्या एवं गजल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह सभी कार्यक्रम नगर निगम प्रांगण में ही रात्रि को आयोजित किए जाएंगे। नवरात्रि और दशहरे के बाद अब करवा चौथ की तैयारियों को लेकर महिलाओं की भीड़ से बाजार गुलजार हो रहे हैं, जिससे दुकानदारों के चेहरे भी चमक रहे हैं। बाजार में महिलाओं के लिए वस्त्र, आभूषण, परिधान और सौंदर्य प्रसाधन की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है। दुकानदारों ने भी महिलाओं को लुभाने के लिए खूब तैयारियां कर रखी है। सामान का विशेष प्रकार से डिस्प्ले तैयार करवाए गए हैं जो महिलाओं को आकर्षित कर सके। करवा चौथ को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी करने के लिए पहुंच रही है। सुहागिन महिलाओं में लाल रंग के वस्त्र के पहनने का प्रचलन रहा है, जिस कारण लाल रंग के वस्त्र की सबसे अधिक मांग भी है। अधिकतर महिलाएं लाल रंग की साड़ी, सूट या अनारकली सूट पहनना पसंद करती है, इसलिए बाजार में लाल रंग के सूट और साड़ी की खरीदारी को लेकर महिलाओं में ज्यादा उत्साह है। इसके अलावा डिजाइनर सूट और साड़ी भी महिलाओं को खूब भा रही है। पार्लर संचालिका का कहना है कि करवा चौथ के पर्व को लेकर महिलाओं ने करीब 1 सप्ताह पहले से ही बुकिंग करवा रखी है, जिसके चलते जिन महिलाओं ने पहले से नंबर लगा रखा है उन्हीं को प्राथमिकता दी जा रही है। सोने चांदी के व्यापारियों की माने तो इस बार करवा चौथ के पर्व को लेकर अच्छी दुकानदारी देखने को मिल रही है। इस बार करवा चौथ पर बिछिया, पायल, लौंग की अच्छी खरीदारी हुई है, लेकिन सोने चांदी के भाव के कारण ग्राहकी पर असर पड़ रहा है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में जामरी नदी गिंगला पुल से निकट विकट मोड़ में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार सीमाल निवासी दुर्गेश पटेल बाइक पर सवार होकर गिंगला प्रताप चौराहे पर दुकान पर जा रहा था, तभी पुल के निकट विकट मोड़ में सामने से आ रही एक बाइक से भिड़ंत हो गई। बाइक पर सवार हरवानिया निवासी ताराचंद मीणा और सुगना तीनों गिर गए। मौके पर सभी घायल को गिंगला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद कई ग्रामीण वहां पर एकत्रित हो गए। इधर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ताराचंद, दुर्गेश और सुगना को उदयपुर रेफर किया गया है। बताया कि पुल के निकट वाहन खड़ा था, जिससे ओवरटेक करने का प्रयास में हादसा हुआ है। उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल में बीमारियों से ग्रसित लोगों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के स्टेट चैप्टर की ओर से 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने बताया कि 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया। इस मौके पर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस 2 दिवसीय सेमिनार में यूएन और WHO के अधिकारी भी मौजूद रहे। सेमिनार में 2 दिनों तक आदिवासी अंचल के लोगों में होने वाली प्रमुख बीमारियों से कैसे निजात मिल सके, इस पर चर्चा होगी। माथुर ने बताया कुपोषण व सिकल सेल बीमारी पर चर्चा की जाएगी। जो निष्कर्ष निकल जाएगा उससे हेल्थ पॉलिसी में फायदा होगा। देखिए, ये हमारे जो सामुदायिक चिकित्सा विभाग है, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज में, उनके स्टेट चैप्टर के तत्वावधान में ये 2 दिवसीय एक वर्कशॉप और एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मूल रूप से इसका उद्देश्य हमारे इस जनजाति बहुल्य इलाके में जो हमारे आदिवासियों और जो हमारे दूसरी जनरल पॉपुलेशन है, उसमें जो प्रिवेलेंट बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर मंथन करने के लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ जनजाति बहुल्य एरिया में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा कि सिकल सेल जो बीमारी है, जो कि कई बार प्राण घातक भी हो जाती है, वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रिवेलेंट है। तो इस तरह की सभी जो बीमारियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे चर्चा करने के लिए पूरे देश से विशेषज्ञ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर यूएन और WHO के भी पदाधिकारी और उनके वक्ता भी यहाँ पर अपना डेलिब्रेशन देने के लिए आए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस पूरे प्रयास में जो मूलभूत धारणाएं निकलेंगी और जो चर्चा के बाद में निष्कर्ष होंगे, वो हमें हमारी हेल्थ पॉलिसी को और बेहतर बनाने में बहुत सहयोग करेंगे। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, आर्थिक सामाजिक विकास, राजस्व की दृष्टि से नई इबारत लिखने जा रहा है। राजस्थान का माइनिंग सेक्टर देश प्रदेश के आर्थिक विकास का प्रमुख सेक्टर होने से हमें 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित प्री समिट और दिसंबर में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव लेकर आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माइनिंग सेक्टर से रोड शो आदि में 45,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर MOU हस्ताक्षरित हो चुके हैं। वहीं 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित प्री समिट में माइनिंग सेक्टर से 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश के MOU हस्ताक्षरित होंगे। प्रमुख सचिव माइंस रविकांत शुक्रवार को उदयपुर मार्बल प्रोसेसिंग समिति भवन में माइनिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर और माइनिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कायम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उदयपुर खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमें माइनिंग सेक्टर में एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोसेसिंग यूनिट या इसी तरह के अन्य उद्योग में निवेश करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माइनिंग सेक्टर से जुड़े प्रतिभागियों के व्यवहारिक सुझावों का समावेशन करते हुए जल्द ही नई माइनिंग नीति लाने जा रही है। वही व्यवस्थाओं को पारदर्शी और सरलीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आज मेजर मिनरल के ऑक्शन में राजस्थान अग्रणी प्रदेश बन गया है। हमारी धरा में बेशकीमती खनिज संपदा है और अब हमें उसका वैज्ञानिक तरीके से खनन करना है। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक MP मीणा,
PR आमेटा, SMI SP शर्मा, कमलेश्वर बारेगामा, सतीश आर्या, OSD श्री कृष्ण शर्मा, SD रिमोट सेंसिंग सुनील वर्मा, MI आफिस अंसारी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजसमंद से मार्बल माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव राठौड़, मधुसूदन व्यास अध्यक्ष, मिनरल माइंस वेलफेयर संस्थान जयसमंद नानालाल सुरदुल, फेडरेशन के राजेंद्र हल्लाल का सहित कई लोग मौजूद थे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में आखिरकार एक माह बाद आदमखोर तेंदुए का हुआ अंत। पुलिस टीम ने तेंदुए पर किए 4 फायर। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। वन विभाग की टीम जांच के बाद करेगी खुलासा। उदयपुर नगर निगम का दशहरा दीपावली मेला 21 अक्टूबर से निगम परिसर में तैयारियां जोरों पर। 7 दिन आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। करवा चौथ को लेकर बाजार में रौनक। महिलाएं कर रही जमकर खरीदारी। रविवार को पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करेगी करवा चौथ का व्रत। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।